जय हिंद। समाजवादी साथियों, देवराज सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश, 4 भाजपा साथी सपा में शामिल। जी हाँ, हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जो बिगुल है वो बिल्कुल बज चुका है। बिगुल बजने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी लाने के लिए जो है अखिलेश यादव जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही रणनीति दिशा दशा बनाने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 होने में लगभग 1.5 से 2 साल का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जो है लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में शामिल करके अखिलेश यादव जो है पीडीए का जो परिवार है उस परिवार को बढ़ाने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार सद्भाव मिलन समारोह के माध्यम से भी अखिलेश यादव जी जहाँ पर तमाम लोगों को सपा में जोड़ने का, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ने का मौका दिया है। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर काफ़ी तेज़ी के साथ संघर्ष करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का जो समय है वो नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, जिस सरकार के 8 साल हो चुके हैं और 8 साल के बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके अपने सहयोगी साथी ही मुसीबत बनने जा रहे हैं, जिसमें से पहला जो नाम है वो है जयंत चौधरी। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम भी है। महत्वपूर्ण नाम होने के साथ साथ जहाँ पर हम आपको बताते चलें, वर्तमान समय में भारत सरकार में मंत्री का पद भी है और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत चौधरी को 33 सीटें दी और 33 सीटों में से जयंत चौधरी महज 8 सीटों पर ही चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर सके हैं। तो वहीं अब जो है जयंत चौधरी का जो कद है वो बढ़ रहा है, कद बढ़ने के साथ साथ उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन अब जो है जयंत चौधरी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की मांग की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से किनारा भी कर सकते हैं। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी का साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो। इसी के साथ अगला जो नाम है वो आप लोग देख रहे हैं, वर्तमान समय में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। मंत्री होने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी हैं। संजय निषाद, निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निषाद समाज के बड़े नेता हैं संजय निषाद। तो संजय निषाद के द्वारा लगातार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का जो कार्य है वो संजय निषाद के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न मौक़ों पर संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विरोधी नीतियों को लागू करने, आरक्षण विरोधी सरकार होने की भी बातें कही हैं। वहीं पर जिस तरह से मछुआरा समाज के साथ साथ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ जो अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है उसको लेकर भी संजय निषाद लगातार संघर्ष करते हैं। वहीं पर संजय निषाद के द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा ही रहा तो हम भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इसी के साथ बात करें, अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में बड़े जोर शोर के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में जो है यह चुनावी मैदान में उतरे, गठबंधन से यह चुनावी मैदान में उतरे, जहाँ पर उनके पहले 4 विधायक जीते थे। लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन हुआ तो गठबंधन के बाद जो है ओम प्रकाश राजभर के 6 विधायक निर्वाचित हुए हैं, जिनमें से 2 विधायकों की अगर बात करें वो समाजवादी पार्टी के थे, जो इनकी पार्टी के इसके सिंबल से जीत कर जो है वर्तमान समय में विधायक बने। तो ऐसी स्थिति में लगातार ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने का जो दबाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर डाला जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो इन्हें नहीं देने जा रही। तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश राजभर जो है अपना रुख बदल भी सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे, अगला जो नाम है वो आप लोग देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली पटेल समाज से आने वाली अनुप्रिया पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो अनुप्रिया पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अनुप्रिया पटेल जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है अनुप्रिया पटेल जहाँ पर मंत्री हैं वहीं पर उनके जो पति हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार में, राज्य सरकार में मंत्री के पद पर आसीन है। लेकिन लगातार दोनों ही लोग जो है आरक्षण के जो नीतियाँ हैं, आरक्षण के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यशैली बनी हुई है, जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ जिसमें आरक्षण को लेकर
बातें सामने आई हैं, तो उसको लेकर भी लगातार जो है अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जो हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और लगातार अब जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अनुप्रिया पटेल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने जा रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है भाई? ये भारतीय जनता पार्टी के वो 4 दिग्गज साथी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार सहयोगी की भूमिका अदा कर रहे हैं, जो वो भी कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो भी परेशान करने वाली, क्योंकि ये जो हैं दल जो छोटे-छोटे दल हैं, लेकिन अब इनकी जो महत्वाकांक्षाएँ वो बढ़ रही हैं। महत्वाकांक्षाएँ बढ़ने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मांगने का जो दबाव है वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं देगी, तो ऐसी स्थिति में ये जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी का रुख भी कर सकते हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।